हाय एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान और आज के सेशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1885 जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था टू इंडिपेंडेंस, राइट। 1885 से लेकर 1892 तक मैं एक निमोनिक बता रही हूँ आपको, आप उसको रिमेंबर रखना। BCMA, BCNA. This is the mnemonic for session from 1885 to 1892. BCMA, BCNA. 2-3 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। BCMA, BCNA. 1885 बॉम्बे, 1886 कलकत्ता, 1887 मद्रास, 1888 इलाहाबाद, 1889 बॉम्बे, 90 कलकत्ता, 91 नागपुर, 92 इलाहाबाद। BCMA, BCNA. ओके। फर्स्ट सेशन बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बनर्जी। फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। नेक्स्ट सेशन अटेंडेड बाय 436 डेलीगेट्स एंड 1887 वाला सेशन 607 डेलीगेट्स। 1888 1248 डेलीगेट्स। ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर फर्स्ट सेशन का आप याद रख सकते हैं, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। ओके। कलकत्ता में दादा भाई नारोजी आए, ऐसे याद रख लेना, बनर्जी के बाद नारोजी लाइन से। तीसरे सेशन में, थर्ड सेशन में एक मुस्लिम कैंडिडेट आए, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जिसने प्रेसाइड की इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके। इन्होंने अपील की मुस्लिम से to join hands with INC. नेक्स्ट सेशन इज 1888 जो इलाहाबाद में हुआ। हमने क्या पढ़ा? BCMA का लास्ट वाला इलाहाबाद सेशन जॉर्ज ह्यूल ने अटेंड किया, प्रेसाइड किया, फर्स्ट इंग्लिश मैन। ओके, जॉर्ज ह्यूल। उसके बाद नेक्स्ट BCNA वाला, उसका फर्स्ट सेशन जो बॉम्बे था वो विलियम बेडरवर्न ने, ये भी इंग्लिश थे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक? BCMA, BCNA 1885 से 1892 तक हमने ये सेशंस पढ़े। फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय, प्रिसाइडेड बाय बनर्जी, सेकेंड नारोजी, थर्ड वाले में बदरुद्दीन तैयब जी आए, फर्स्ट मुस्लिम लीडर, फोर्थ वाले में BCMA का लास्ट और BCNA का फर्स्ट, ये दोनों एक इंग्लिश मैन ने अटेंड किए। ठीक है, प्रिसाइड किए मोर प्रिसाइजली। 1888 वाला जॉर्ज ह्यूल ने और 1889 वाला विलियम बेडरवर्न ने। ठीक है। 1890 कोलकाता में, ऊपर वाले में कोलकाता दादा भाई नारोजी, इस वाले कोलकाता में फिरोज शाह मेहता। ठीक है। 91 वाला कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। नागपुर, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एन से नागपुर, एन से नंद, आनंद, एन से नागपुर, एन से नंद और आनंद, आपको याद रहेगा। एक दो बार बस रिवाइज करना है इस वीडियो को। 91 वाला नागपुर में हुआ, किसने किया प्रिसाइड? नंद ने, आनंद ने। ओके। 1892 लास्ट WC बनर्जी, ये वाला फर्स्ट भी बनर्जी ने शुरू किया और ये वाला लास्ट भी बनर्जी ने एंड किया। ठीक है। BCMA, BCNA 1885 टू 1892। कितने सेशंस याद हो गए हमें? 8 सेशन याद हो गए। ठीक है। जस्ट वेट, अब हम 1893 से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट मी रेज दिस। ठीक है। 1893 वाला ऐसे ही मानो आप, लैंप, इसका निमोनिक है लैंप। BCMA, BCNA के बाद लैंप। 1895 तक हो जाएगा अब। 1885 टू 1895। 1895। ओके। लैंप, LA से लाहौर, M से मद्रास एंड P से पूना। ओके।
लाहौर में, यहाँ WC बनर्जी थे फर्स्ट और लास्ट में, हमने याद किया था बॉम्बे में और इलाहाबाद में, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड 8th मान लीजिए WC बनर्जी थे। ऊपर WC बनर्जी के बाद कौन आए थे? दादा भाई नौरोजी। तो लाहौर वाले सेशन में कौन आएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। मद्रास में 1894 में, लैम्प से ये सब याद हो गए आपको लोकेशंस, लाहौर, मद्रास एंड पूना। तो मद्रास में अल्फ्रेड वेब आएंगे। इसके बाद क्या हुआ था? एक मुस्लिम लीडर आए थे ना मुस्लिम लीडर। अब यहाँ पे मुस्लिम लीडर नहीं आएंगे, उनका गैप हो जाएगा, यहाँ आएंगे सीधा इंग्लिश लीडर अल्फ्रेड वेब। ओके। पूना से कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था। हमने क्या पढ़ा है? हमने BCMA पढ़ा है, BCNA पढ़ा है, देन लैम्प। कुछ सेशन करके इसको कंप्लीट करेंगे, एक ही सेशन में मैं सब कुछ नहीं करा रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम 1885 से 1895 के ही सेशन, ये 11 सेशंस आज याद करेंगे, नेक्स्ट सेशंस हम कल याद करेंगे। ओके। हमने क्या पढ़ लिया? BCMA, BCNA एंड लैम्प, ये 3 निमोनिक पढ़ लिए हमने। ओके। BCNA, लैम्प। हमने क्या पढ़ा? WC बनर्जी से एंड हो रहा है। उसके बाद कौन आए थे ऊपर? दादा भाई नौरोजी। कंटिन्यू करेंगे। एक मुस्लिम लीडर यहाँ पे नहीं आएगा। फिर इंग्लिश लीडर था ऊपर, यहाँ भी इंग्लिश लीडर वेब आएगा। वहाँ कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और पूना वाला लास्ट सेशन, ये याद रख लो आप, कुछ तो याद करना पड़ेगा ना आपको। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सब कुछ निमोनिक से नहीं हो सकता, इसको याद कर लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके। तो बॉम्बे से शुरू हुआ था, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, BCMA, BCNA एंड देन लैम्प, लाहौर, मद्रास, पूना। देन WC बनर्जी, बॉम्बे से बी से बनर्जी। कलकत्ता में आए, बनर्जी से रिलेटेड दादा भाई नौरोजी। तीसरे सेशन में एक मुस्लिम लीडर आ गया, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ का जहाँ एंड हो रहा है, फर्स्ट निमोनिक का जहाँ एंड हो रहा है, इलाहाबाद, वहाँ पे एक इंग्लिश लीडर है, जॉर्ज यूल। दूसरे का जब स्टार्टिंग हो रहा है, वहाँ पे एक इंग्लिश लीडर है, बी से बॉम्बे याद कर सकते हैं, विलियम वेडरवन। ठीक है। कोलकाता में फिरोज शाह मेहता है। नागपुर के एन से नागपुर, एन से नंदा और आनंदा चार्लू, ऐसे याद करना। लास्ट सेशन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं एंड होगा। WC बनर्जी ने फर्स्ट सेशन प्रिसाइड किया था, तो लास्ट वाला सेशन भी उसका वही प्रिसाइड कर रहे हैं। देन लैम्प, लाहौर में दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी के बाद दादा भाई नौरोजी। और आपने जहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी वहाँ पे दादा भाई नौरोजी लाहौर के उधर ही थे। मद्रास में यहाँ एक मुस्लिम लीडर हटा के सीधा इंग्लिश लीडर आ गया, अल्फ्रेड वेब। पूना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके। इसके बाद के सेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशन। थैंक यू। Hello everyone, this is second video of Indian National Congress annual sessions. फर्स्ट वीडियो में हमने 1885 से 1895 तक 11 सेशंस किए थे। आज की वीडियो में हम 1896 टू 1910 15 सेशंस करेंगे। ओके, स्टार्टेड फ्रॉम 1896 टू 1900 5 years 5 sessions। 1896 टू 1900 5 सेशंस हो गए। इसका निमोनिक है केम टू लखनऊ और लाहौर।
केम टू लखनऊ और लाहौर. C for Calcutta, C for Calcutta, A for अमरावती, ME for मद्रास. MA लेना चाहिए पर वो फिर ढंग से नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने ME कर दिया है. ME इज इक्वल टू मद्रास. ओके. केम टू लखनऊ और लाहौर. दिस इज द निमोनिक. ME for मद्रास, लखनऊ डायरेक्ट एंड लाहौर डायरेक्ट. ये 5 कवर हो गए. हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? BCMA, BCNA एंड लैम्प. आई होप आप सबको याद होगा ये. नाउ केम टू लखनऊ और लाहौर. ये 5 सेशंस का हो गया. इसके जो लीडर्स हैं, अमरावती, कलकत्ता भी छोड़ते हैं. 1897 का अमरावती कराती हूँ मैं. अमर कौन होते हैं? अमर शंकर भगवान अमर हैं, नारायण अमर हैं, तो शंकरण नायर. ठीक है. अमरावती में कौन है? शंकरण नायर. नेक्स्ट केम टू मैड, मद्रास का मैड. मैड कौन होते हैं? बोस जो होते हैं वहाँ हमारे मैड होते हैं. मैं ऐसे ही कह रही हूँ, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है. जो हम बॉस होते हैं वो मैड होते हैं. ठीक है. मद्रास से AM बोस. अमरावती शंकरण नारायण. अमर कौन होते हैं? शंकर नारायण. कैलकाटा का रहीम कह रहे हैं सयानी आई थी, उसको कॉल कर लो. कॉल किसको करना है? रहीम ने कहा है सयानी आई थी, उनको कॉल कर लो. ठीक है. 3 सेशन हो गए. केम टू लखनऊ एंड लाहौर. कलकत्ता कौन है? रहीम ने कहा सयानी को कॉल कर लो. अमर कौन है? शंकरण नारायण. मैड कौन होते हैं? बोस. नेक्स्ट लखनऊ एंड लाहौर. लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है. 1900 2 0 हैं, 2 0 हैं. 1900 लाहौर में ये सेशन हुआ है. कहाँ सेशन हुआ है? ये लाहौर में हुआ है. यहाँ चंदा मांग रहा है. NG चंदा वारकर. चंदा वार दिया है, कहते हैं ना पैसे वार दिए किसी के ऊपर, चंदा वार दिया है. 1900 में 2 0 हैं, 2 0 पैसे में लगे हुए हैं. लाहौर में NG चंदा वारकर. आपको 99 रुपीज़ मिल गए, 2 9 एक साथ मिल गए हैं. लखनऊ. ठीक है. रोमेश चंद्र दत्त. 2 0 चंदा वारकर, 99 चंद्र दत्त. इसको भी चंदा मान सकते हैं. चंद्र दत्त चंदा वारकर. हो गए 5 सेशंस. केम टू लखनऊ एंड लाहौर. लोकेशंस पता चल गई हैं आपको 1896 से 1900 तक. इनके लीडर्स हमने पढ़ लिए हैं. कॉल किसको करना है? रहीम ने कहा है सयानी को कॉल करना है. रहीमतुल्लाह सयानी. अमर कौन है? श्री शंकरण नायर. मद्रास मैड कौन होते हैं? बोस होते हैं. AM बोस. लखनऊ 99 है. नीचे 0 0 में चंदा वारकर हैं, चंदा वार दिया. ऊपर चंद्र दत्त हैं, रोमेश चंद्र दत्त. 5 सेशंस हो गए. अब आगे के 5 सेशंस देखते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा था? केम टू लखनऊ एंड लाहौर. अब इस सेशन में पढ़ेंगे हम केम टू बॉम्बे और बनारस. ठीक है. C फॉर कैलकाटा था, वहाँ भी कैलकाटा था. यहाँ A फॉर अहमदाबाद है, वहाँ A फॉर अमरावती था. ठीक है. ये याद रखना, पहले अमर आएगा फिर अहमद आएगा. अहमदाबाद. ओके. थर्ड ME फॉर मद्रास, बॉम्बे और बनारस. केम टू लखनऊ और लाहौर, बॉम्बे और बनारस. ये 1901 से 1905 हो जाएगा. ओके. ठीक है. बॉम्बे. बॉम्बे में कौन है? बॉम्बे इंग्लिश नेम है. हेनरी कॉटन. 1904 हेनरी कॉटन. इंपॉर्टेंट सेशन है ये. 1905 में क्या हुआ था आपको सबको पता है. 1905 में बंगाल का स्प्लिट हुआ था, पार्टीशन हुआ था बंगाल का. ठीक है.
कौन थे बनारस में उस टाइम पे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका कोई निमोनिक आपको चाहिए नहीं। 1905 का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। क्या हुआ था यहाँ पे? पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके अगेंस्ट रिसेंटमेंट दिखाई गई थी। ठीक है। इससे पहले बॉम्बे वाला हेनरी कॉटन, बॉम्बे से क्या जा रहा था? बॉम्बे से कॉटन जा रही थी बनारस। ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, हेनरी लेकर जा रहे थे कॉटन। कहाँ से लेके जा रहे थे? बॉम्बे से लेके जा रहे थे प्रोटेस्ट के लिए बनारस। मद्रास, मद्रास का फिर मैड ऊपर वाले में एम बोस था, यहाँ घोष है। वहाँ एम बोस थे ना, एम बोस थे। 1897 में एम बोस थे, सॉरी 98 में एम बोस थे। यहाँ पे कौन है? लाल मोहन घोष हैं। वहाँ बोस पागल थे। ठीक है, बोस पागल होते हैं, यहाँ पे लाल मोहन घोष आ गए। बच्चे हमारे 2 सेशन। कलकत्ता में कौन था? वहाँ कॉल करने के लिए किसे कहा गया था? रहीमत उल्ला सयानी। यहाँ दोबारा क्या है? कॉल कर लो, दिन निकल गया, दिन शो हो गया। बंगाली में कह रहे हैं कॉल कर लो, दिन शो हो गया है। यहाँ पे 1901, 20th सेंचुरी का फर्स्ट ईयर 1901 डिमांड हुई परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके। 1902 अहमदाबाद, यहाँ पे एक याद कर लेना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इससे पहले वाला सेशन कब लिया था? याद होगा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में कराया, लास्ट वीडियो का लास्ट सेशन 1895। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पुणे में। ओके। 1895 के बाद 7 साल बाद दोबारा 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पढ़ लिया हमने 1896 से 1905 तक कर लिया। क्या था इसका निमोनिक? केम टू लखनऊ और लाहौर। नेक्स्ट निमोनिक केम टू बॉम्बे और बनारस। ओके, बस इतना ध्यान रखना है, ये ए में चेंज है, ऊपर अमरावती है, नीचे वाले में अहमदाबाद है। 1897 में अमरावती है। कॉल किसे करना है? सबसे पहले रहमतुल्ला सयानी को कॉल करना है। अमर कौन है? शंकरन नायर। मैड कौन है? बोस है। लखनऊ चंदा वाला याद रखो, 99 से लखनऊ चंद्रदत्त और 00 चंदा वारकर, एनजी चंदा वारकर। 1900 का याद रखना है, एनजी चंदा वारकर। चंदा वारकर कहाँ है? लाहौर में। 1901 से 1905 केम टू बॉम्बे और बनारस। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 20th सेंचुरी के फर्स्ट ईयर में डिमांड हो गई है कि परमानेंट फिक्स कर दिया जाए लैंड रेवेन्यू। कॉल करने के लिए किसे कहा है? दोबारा से दिन निकल गया है, कॉल कर लो भाई। 1902 अहमदाबाद, ये याद रखना है, 1902 वाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। 1903 मद्रास है, वहाँ एम बोस थे, यहाँ घोष है, लाल मोहन घोष। 1904 बॉम्बे से कॉटन लेकर कौन गया है? हेनरी कॉटन लेकर गए हैं। बनारस में पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, तो बनारस में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके लिए कॉटन लेकर गए हैं हेनरी। 1905 का सेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया है। ठीक है। अब 1906 पे आते हैं, फिर कलकत्ता में सेशन हुआ है। 1906 ये फिर कह रहे हैं दादाजी को कॉल कर लो भाई, कॉल कर लो। पहले रहीम ने कहा कॉल कर लो, फिर दिन निकल गया, फिर भी कॉल नहीं की। अब कह रहे हैं प्लीज़ दादाजी को कॉल कर लो। स्वराज मांग रहे हैं वो। क्या मांग रहे हैं? स्वराज। फर्स्ट टाइम ये बंगाल पार्टीशन के बाद 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, 1906 में फर्स्ट टाइम स्वराज मेंशन हुआ। किसने प्रिसाइड किया वो सेशन? दादा भाई नारोजी ने। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। ठीक है। तो 1906 में दोबारा कहा गया कॉल कर लो भाई दादाजी को, वो स्वराज मांग रहे हैं। 1907 इसे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। सूरत में सूरत स्प्लिट, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये 2 तरह के लोग थे।
कांग्रेस में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इनके बीच में स्प्लिट हो गया था। ठीक है, ये पैटिशंस प्रेयर पे फोकस करते थे और इनके जो तरीके थे लड़ाई करने के वो थोड़े एक्सट्रीम थे। तो सूरत में कौन थे? रस बिहारी घोष। स्प्लिट हुआ, रस खत्म हो गया इनके बीच। रस का मतलब होता है एक प्यार। ठीक है, इनके बीच में जो प्यार था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो रस खत्म हो गया। कब? 1907 में। किसने प्रिसाइड किया? रस बिहारी घोष ने। तो वो दोनों सेक्शंस, दोनों सेक्ट एक दूसरे की सूरत देखने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, 1907 का कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। सूरत देखने के लिए तैयार नहीं थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आपस में। क्यों? क्योंकि उनके बीच का रस खत्म हो गया था। किसने प्रिसाइड किया? रस बिहारी घोष ने। ठीक है, 1906 का कोलकाता में दादा भाई नारोजी आए। जब 1905 में पार्टीशन हो गया, उसके बाद दादाजी आए। कॉल किया गया दादाजी को 1906 में। क्या डिमांड किया उन्होंने? स्वराज का डिमांड किया। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हुआ। एक दूसरे की सूरत नहीं देखने के लिए तैयार थे वो। रस खत्म हो गया था उनके बीच में, रस बिहारी घोष। फिर ये सस्पेंड कर दिया गया था, ये सेशन ना सस्पेंडेड था ये सेशन। 1908 में अगेन रस बिहारी घोष आए और ये दोनों सेक्शन पागल हो गए थे, मैड हो गए थे। मद्रास, ठीक है, मद्रास में हुआ नेक्स्ट सेशन। सूरत स्प्लिट के बाद नेक्स्ट सेशन मद्रास में हुआ, क्योंकि सब पागल हो गए थे, मैड हो गए थे। और ये भी सेम लीडर ने प्रिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंडेड था ये सेशन। नेक्स्ट सेशन 1909 में, याद होगा आपको 1909 में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। क्या हुआ था उसमें? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स आए थे। कौन लेके आया था? मॉडले मिंटो। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से आया था ना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो लाहौर में हुआ होगा, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा थी, तो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की बात हो रही है, तो लाहौर में हुआ। मदन मोहन मालवीय, इसमें याद रखना सब MMM है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म प्रिसाइड किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया। हमेशा याद रखना 1909 वाला काउंसिल एक्ट आया था। किस मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं हम उसे। और किसने प्रिसाइड किया? मदन मोहन मालवीय ने। मुस्लिम पॉपुलेशन का लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स बने थे, तो कहाँ होगा? लाहौर में होगा। 1910 लाहौर में जाके इसको याद किया उन्होंने, अल्लाह को याद किया। तो सेशन इलाहाबाद में हुआ। जब सेपरेट इलेक्ट्रेट्स हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह को याद करते हैं, अब हमें हमारी पावर्स मिल गई हैं, तो उन्होंने अल्लाह को याद किया। बट इस सेशन को एक इंग्लिशमैन ने प्रिसाइड किया, विलियम वेडरवन। कहाँ थे ये? याद करो, हमने विलियम वेडरवन एक जगह और पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे हमने, बॉम्बे में सेशन लिया था इन्होंने। कौन सा सेशन था वो? बॉम्बे में लिया था, याद करो। BCN ने 1889 का सेशन लिया था इन्होंने। ओके, यहाँ 1910 में इलाहाबाद का सेशन लिया है। बॉम्बे का सेशन लिया है इन्होंने, विलियम वेडरवन ने। ठीक है, यहाँ पे 1910 का। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्या निमोनिक्स पढ़े हैं हमने? केम टू लखनऊ और लाहौर, नेक्स्ट केम टू बॉम्बे और बनारस, ये 10 सेशंस हो गए। नेक्स्ट 1906 आपको पता ही था, 1905 आपको पता है। ठीक है, 1907 ये बिल्कुल मत भूलना, सूरत स्प्लिट वाला सेशन। सूरत स्प्लिट के बाद सब मैड हो गए, रस बिहारी घोष। 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रेट्स आए। किसने? मॉडले मिंटो है, MM, तो मदन मोहन मालवीय ने इसको प्रिसाइड किया। कहाँ होगा ये? लाहौर में होगा। नेक्स्ट 1910 इलाहाबाद में हुआ, विलियम वेडरवन ने प्रिसाइड किया। इन्होंने अल्लाह का थैंक यू किया। बट यहाँ एक इंग्लिशमैन आ गए, विलियम वेडरवन।
नेक्स्ट सेशन में हम 1911 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान और ये थर्ड सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशंस की लिस्ट का, जिसमें हम निमोनिक के थ्रू सारे सेशंस याद करेंगे। अभी तक हमने 1885 से 1910 तक सारे सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, अराउंड 25। आज हम स्टार्ट करेंगे 1911 से। 1911 का सेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। जस्ट वेट। ओके, कहाँ हुआ 1911 का सेशन? कोलकाता में हुआ। इससे पहले 1910 का कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने थैंक यू किया था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे इन्हें, मुस्लिम्स को, तो इन्होंने शुक्रिया किया अल्लाह का। बट इस सेशन को प्रिसाइड किया विलियम वेडरवन ने। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, याद कर लिया था। अब इसके बाद 1911 में क्या इम्पोर्टेंट हुआ? 11 शगुन का 11, यहाँ पार्टीशन जो था वो ख़त्म कर दिया गया। अन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन। ओके, किसने प्रिसाइड किया इसको? नारायण दार ने। कौन कर सकता है ये इतना बड़ा काम? कौन कर सकता है? कोई नारायण रूपी इंसान नहीं कर सकता है। तो इस सेशन को विशन नारायण दार ने प्रिसाइड किया। याद रखना है, 11 से 11 फॉर शगुन 1911। क्या हुआ यहाँ पे? अन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन। कहाँ हुआ ये सेशन? कलकत्ता में हुआ। ये जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन थे ना, ये कलकत्ता में हुए। क्या पार्टीशन हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना। बंगाल की कैपिटल क्या थी? कोलकाता। कहाँ होगा ये सेशन? कोलकाता में होगा, क्योंकि यहाँ पार्टीशन का एन्यूलमेंट हो रहा है। ओके, कोलकाता में हुआ। इसने नारायण दार, विशन नारायण दार ने इसको प्रिसाइड किया। 1912, अब जब एन्यूलमेंट हो गया पार्टीशन का, उसके बाद इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। 1912, सिर्फ 11 रुपये से काम नहीं चलता ना शगुन के। 1912 इन्होंने बैंक को कॉल किया। कहाँ हुआ ये सेशन? बैंकीपुर में हुआ। किसने प्रिसाइड किया? मुढौलकर ने। किसने? मुढौलकर ने। इसको देखो, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं नाम का मजाक नहीं बना रही हूँ, पर याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा निमोनिक बनाना पड़ता है कि आपको याद हो जाए। बैंक गए, उन्होंने कहा अपना मुंह धुल कर आओ, ठीक है, तब हम आपको पैसे देंगे। बैंक गए, उन्होंने कहा आप मुंह धुल कर आओ, तब हम आपको पैसे देंगे। मुढौलकर। 11 में कहाँ हुआ? एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन हो गया। बंगाल का पार्टीशन का एन्यूलमेंट हुआ है तो कलकत्ता में हुआ। कौन करा सकता है ये? नारायण रूपी इंसान करा सकता है। देन दे केम टू 1912। बैंक गए, पैसे की जरूरत थी इन्हें। उन्होंने कहा पहले मुंह धुल कर आओ, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। इसके बाद 1913 नेक्स्ट सेशन कराची में हुआ। कराची का ये फर्स्ट सेशन था, इससे पहले कराची में सेशन नहीं हुआ था। कराची मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, तो वहाँ पे कौन होंगे? कोई मुस्लिम ही होंगे। यहाँ है सैयद मोहम्मद बहादुर। अन्यूलमेंट के बाद कराची में सेशन करा रहे हैं, बहादुर ही करा सकता है कोई, सैयद मोहम्मद बहादुर, ठीक है। 1914 आपको याद है 14 इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते के काटने पर। 14 इंजेक्शंस लगते थे ना पहले, अभी तो कम हो गए हैं। 14 इंजेक्शंस लगते थे, वरना इंसान पागल हो जाता था, मैड हो जाता था। तो 1914 का सेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस ने प्रिसाइड किया। आपने मद्रास वाले सारे सेशंस देखना, कोई बोस है, कोई घोष है, ऐसे ही लोग हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखो, मद्रास में हुआ 1908, यहाँ घोष हैं, रश बिहारी घोष। फिर यहाँ वाला 1903 वाला मद्रास में हुआ, यहाँ लाल मोहन घोष हैं। 1898 में मद्रास वाला हुआ, यहाँ बोस हैं, AM बोस, लाल मोहन घोष, रस बिहारी घोष। नाउ 1914 मैड हो गए,
और किसने प्रिसाइड किया? मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस ने। ठीक है। 1950 में बॉम्बे में हुआ, मैड हुए वो, उन्होंने जाके बॉम्ब फोड़ दिया बॉम्बे में। तो एसपी जानते ना आप, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो गए, उन्होंने बॉम्ब की जांच पड़ताल की, एसपी सेना। ये 5 याद रखना आप। 1911 से हम एक स्टोरी बना रहे हैं, इस स्टोरी को याद कर लो। 1911 से 1915 तक के लिए ये स्टोरी रहेगी। 1911 में पार्टीशन का एन्यूलमेंट होता है। कौन करा सकता है? कोई नारायण रूपी इंसान करा सकता है, तो विशन नारायण दार। ठीक है। और बंगाल का था तो कलकत्ता में हुआ ये सेशन। उसके बाद जब एन्यूलमेंट हो गया, इन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, 11 रुपये से कुछ नहीं होने वाला था। 1912 में ये गए बैंक ने कहा आप मुँह धुल कर आओ, हम आपको फिर पैसे देंगे। RN मुधोलकर। 1912 के बाद 1913, इसके बाद कराची में सेशन हुआ। पैसे लेके ये कराची पहुँचे, पार्टीशन ख़त्म हो गया, कराची पहुँचे। कराची में इन्होंने बहादुर कोई था, मोहम्मद बहादुर, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया। इतना सब कुछ झेलने के लिए हिम्मत चाहिए, बहादुर चाहिए कोई इंसान, तो सैयद मोहम्मद बहादुर ने ये सेशन प्रिसाइड किया। 1914 इंजेक्शन लगे, किसको लगे? भूपेंद्र नाथ बोस को लगे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिसाइड किया ये, वरना वो मैड हो जाते। ठीक है। 1915 में भूपेंद्र नाथ बोस को नहीं लेते हैं, किसी अजनबी को ले लेते हैं। किसी अजनबी को डॉग ने बाइट कर लिया, उसको 14 इंजेक्शन लगे वो, बट उसे टाइम हो गया इंजेक्शन लगवाने में, तो मैड हो गए। उन्होंने जाके बॉम्बे में बॉम्ब फोड़ दिया, जिसको किसने देखा? एसपी सिन्हा ने प्रिसाइड किया। ओके। 1916 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लखनऊ में अंडर AC मजूमदार, यहाँ लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस फैक्शंस जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, कहाँ पे इनका वो हुआ था? 1907 में सूरत स्प्लिट में ये अलग हुए थे, ये दोबारा से 1916 में रीयूनियन होता है इनका। ठीक है, याद रखना है। लकी थे इसलिए रीयूनियन हो गया 1916 में। ठीक है। देन अब यहाँ से जो है ना 1916 के बाद सारे इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होंगे। 1916 में लखनऊ AC मजूमदार, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और कांग्रेस फैक्शंस का रीयूनियन हुआ, जो 1907 में सूरत स्प्लिट में अलग अलग हो गए थे। 1917 फर्स्ट फीमेल INC प्रेसिडेंट कब बनी? 1917, ये याद कर सकते हो, 17 साल की उम्र में। ठीक है, बालिग होने की 1 साल पहले ये INC प्रेसिडेंट बनी। कहाँ? कोलकाता में। एनी बेसेंट, ABC ऐसे याद कर लो। एनी बेसेंट का A, बेसेंट का B, C, ABC कोलकाता में हुआ। फर्स्ट फीमेल INC प्रेसिडेंट। 1918 में दिल्ली में हुआ सेशन अंडर मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के अंडर पहले सेशन कौन सा हुआ था? 1909 में, जहाँ पे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे ना इन्हें। दोबारा किसने प्रोसाइड किया था? वो मदन मोहन मालवीय ने प्रोसाइड किया था। कहाँ हुआ था वो सेशन? लाहौर में हुआ था, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे। मुस्लिम्स मेजॉरिटी यहाँ थी लाहौर में 1909 में। उसके फिर 9 साल बाद दोबारा 1918 में मदन मोहन मालवीय ने प्रेसाइड किया है, बट ये सेशन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? यहाँ पे आए थे मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, आपको याद होगा। मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आए थे? 1919 में आए थे। एमसी मोंटेगो, एमसी मोतीलाल नेहरू। वहाँ पे मॉर्ले मिंटो थे, इसलिए MMM मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे एक मोंटेगो है, तो यहाँ मोतीलाल नेहरू। ठीक है। कहाँ हुआ? 1919 का अमृतसर। मोती कहाँ मिलेंगे? जहाँ अमृत होगा। ठीक है, अमृतसर, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने
और 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो स्ट्रांगली कंडेम किया गया था इस सेशन में। किसने प्रिसाइड किया? मोतीलाल नेहरू। 1919 में क्या हुआ? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोती कहाँ मिलते हैं? अमृतसर में। ठीक है। 1920 वाला सेशन हुआ है नागपुर में। मोती को लेने नाग आ गए। ठीक है, नागपुर में 1920 में हुआ ये सेशन। किसने प्रिसाइड किया? विजय राघवाचार्य। यहाँ पे क्या हुआ था? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फ्रेम्ड। 1919 में मोतीलाल नेहरू थे, इनसे मोती लेकर नागपुर चले गए नाग 1920 में, और विजय हुए। उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फ्रेम्ड। 1920 तक कर लिया हमने, एक बार रिवाइज करते हैं। 1910 के बाद 1911 11 का शगुन तो कुछ अच्छा काम हुआ होगा। पार्टीशन का एन्यूलमेंट हुआ। पार्टीशन ख़त्म करने के लिए कोई महान व्यक्ति चाहिए। कौन? नारायण रूपी। बंगाल का पार्टीशन था तो कोलकाता में हुआ। ठीक है, अब इनके पास पैसे नहीं थे, पार्टीशन में काफ़ी सारे पैसे वैसे लग गए थे, तो ये नेक्स्ट सेशन में बैंक गए बांकीपुर। उन्होंने कहा आप मुँह धुल कर आइए, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, 1913 में फिर ये पैसे लेकर कराची गए। कराची में कोई बहुत हिम्मत वाला बहादुर इंसान चाहिए था जिसमें करेज हो। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद बहादुर ने ये सेशन प्रोसाइड किया। 1914, अब जब भी अब 14 आएगा ना आपके दिमाग में 14, तो आपको याद आएगा 14 इंजेक्शन लगे थे, पागल हो गया था कोई इंसान। ठीक है, वहाँ पे मद्रास वाला जितना भी बताया मैंने, बोस या घोष हैं, तो यहाँ भूपेंद्र नाथ बोस हैं, इसको याद कर लेना। जो भी सेशंस आए याद रखना कि बोस थे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस तो होंगे, आप पहचान सकते हैं। 1915 में फिर इसके बाद जो पागल हुआ था इंसान, उसने बॉम्ब जाके बॉम्बे में फोड़ दिया। उस पे आए SP सिन्हा, उन्होंने जांच पड़ताल की। 1916 इम्पॉर्टेंट सेशन आप सबको याद है, लखनऊ में इसी मजूमदार लखनऊ पैक्ट हुआ यहाँ, और कांग्रेस फैक्शन का रीयूनियन हुआ। 1917 17 साल की उम्र में एनी बेसेंट, ऐसे याद करने के लिए है, 17 उनकी एज नहीं थी उस टाइम पर याद करने के लिए। बालिग होने से 1 साल पहले एनी बेसेंट को INC का प्रेसिडेंट बनाया। कहाँ? कलकत्ता में। 1918 में 18 साल की उम्र में हम दिल्ली जा सकते थे, वहाँ आए मदन मोहन मालवीय। 1980 में दिल्ली गए तो हमें मिले वहाँ मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1909 का सेशन प्रिसाइड किया था। ठीक है, 9 साल बाद दोबारा मदन मोहन मालवीय 1918 में। 1919 में क्या हुआ? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए। एम से मोंटेगो, एम से मोतीलाल नेहरू। मोती कहाँ मिलेंगे? अमृतसर में मिलेंगे। मोती लेके नागपुर चले गए 1920 में, जहाँ वो विजय हुए, विजय राघवाचार्य, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया कांग्रेस के लिए। 1920 तक हमने याद कर लिया है, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान। आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस करेंगे। हमने अभी 1885 से 1920 तक कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक दिस इज़ द 4th वीडियो जिसमें हम 1921 से 1948 तक सारे कंप्लीट करेंगे। 1921 से शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार 1920 का रिवीजन करा देती हूँ मैं आपका। 1920 में क्या किया था हमने देखा था नागपुर में C विजय राघवाचार्य हैं, जो नाग थे, नाग होते हैं ना, नाग देवता मान लीजिए या फिर नाग ही मान लीजिए नॉर्मली, उन्होंने हमें विजय दिलाई। क्या दिलाई? विजय। C विजय राघवाचार्य 20 साल की एज में। ठीक है, 1920 में 20 साल की एज में, याद रखना इसको ऐसे, 20 साल की एज में नाग देवता ने हमें विजय दिलाई, विजय राघवाचार्य। जब हमें विजय मिल गई तो हमने क्या किया? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फ्रेम्ड। ओके, आज के सेशन में हम 1921 से शुरू कर रहे हैं, 5-5 का ग्रुप लेके स्टार्ट करेंगे। 1921 और 1922, जब हम 21-22 साल की एज के हो जाते हैं ना, एज ही मान लो, या फिर ये मान लो शादी की एज
माँ बाप के अकॉर्डिंग हो जाती है। हमारी 21-22 की एज में उनको लगता है अब शादी के लिए बड़े हो गए हैं बच्चे, तो उनको सिखाते हैं AGOG करना। ठीक है, ठीक है, AGOG। अहमदाबाद गया, ठीक है, ए से अहमदाबाद, जी से गया। दोनों को कौन प्रिसाइड कर रहा है? CR दास प्रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, CR दास प्रिसाइड कर रहे हैं। दास को ले सकते हैं हम, कोई निमोनिक बना सकते हैं दास, कि हम शादी करके किसी के घर में दासी बन के नहीं जाएंगे। ओके, लड़कियों के लिए हम किसी के लिए दासी बन के नहीं जाएंगे। तो AG से CR दास, 1921 1922 AG एंड दास दास। ओके, CR दास। 1922 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि यहाँ पे स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई थी। कौन सी पार्टी फॉर्म हुई है? स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई है। नेक्स्ट 1923 1924 आते हैं। 1924 आपको वैसे भी याद रखना है, बिना किसी निमोनिक थी। ओके, बेलगांव का सेशन है। महात्मा गांधी जी ने इसको प्रिसाइड किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसे प्रिसाइड किया है। बेलगाम का है, कर्नाटक में। 1924 इसको एज इट इज रटना है आपको। एक इकलौता सेशन है जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया है, 1924। ठीक है, अब 1924 में गांधी जी थे, तो उनसे पहले कोई मुस्लिम आई। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली 1923 में काकीनाड में। कहाँ? काकीनाड में मौलाना मोहम्मद अली। आप नाम साथ सुनते हो ना, गांधी जी, जिन्ना जी, मोहम्मद जिन्ना, मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसे ही यहाँ पे याद रखना 1920 1924 24 में गांधी जी हैं, तो उनसे एक पहले मौलाना मोहम्मद अली आए। राइट। अब 1925 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कौन से फर्स्ट इंडियन वुमेन ने जिन्होंने INC प्रिसाइड किया, वो कौन है? दैट वॉज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कान में जाके कुछ कहा नेशनल कांग्रेस मेंबर्स को, तो कानपुर में हुआ है ये। ठीक है, 1917 में फर्स्ट वुमेन ने प्रिसाइड किया था। नाम बताएंगे आप, किसने प्रिसाइड किया था और कहाँ प्रिसाइड किया था? ठीक है, 1917 में फर्स्ट वुमेन ने प्रिसाइड किया है। अब आते हैं 1926 एंड 27 में। 27 में आपको याद होगा साइमन कमीशन आई थी, तो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए रिजॉल्व यहाँ पे दिखाया गया था, रिजॉल्व टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। 1927 में कहा? मद्रास में। साइमन कमीशन को बोला इसमें पागल लोग हैं, इंडियंस को इन्होंने लिया ही नहीं है, तो मद्रास में हुआ है। किसने प्रिसाइड किया है? M.A. अंसारी ने। अंसारी का आंसर याद कर लीजिए, ये आंसर मांग रहे हैं। बताइए इंडियन को आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया है इसमें, क्यों साइमन कमीशन में इंक्लूड नहीं किया है? तो ये आंसर मांग रहे हैं। 1927 मद्रास, M.A. अंसारी। 1926 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं। 26 गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर। ओके, नाउ 1928 में एंड 1929 में 28-29 साल की उम्र में दोनों फादर एंड सन इन्होंने प्रिसाइड किया है। ठीक है, 1928 में क्या हुआ है? फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनी है, फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। किसने किया है? मोतीलाल नेहरू ने। इन्होंने यूथ को मोती दिए हैं, कांग्रेस बनाने के लिए मोती दिए हैं, तो मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 28 ईयर्स के हुए यूथ, 28 साल का हो गया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब खत्म हो चुके हैं इनके। अब इनको कहा है एक ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म करो। कैसे फॉर्म करेंगे? पैसे चाहिए, तो उनके लिए इन्होंने इन्हें मोती दे दिए। ठीक है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कब बनी है? 28 साल की एज में यूथ ने बनाई है, मोती से बनाई है, मोतीलाल नेहरू। और ये सब बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने कॉल पर बात की, कोलकाता। ठीक है, 1929 को इसी से याद कर लेना कि नेक्स्ट सेशन इनके बेटे ने प्रिसाइड किया है, जवाहरलाल नेहरू। पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है, कहाँ हुआ था ये सेशन? 1929 का लाहौर में हुआ था ये सेशन। 1929 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ऐसा ईयर है जहाँ पे पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ था, किसने कराया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया। कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। ठीक है, 1921 से 29 तक हो गए। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था। ठीक है, 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था। 1931 कराची, कौन है? वल्लभ भाई पटेल है। यहाँ क्या हुआ है? एंडोर्समेंट हुआ है गांधी इरविन पैक्ट का।
एंड रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, यहाँ पे रिजोल्यूशन हुए 2 पे, फंडामेंटल राइट्स पे, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। और गांधी इरविन पैक्ट हमेशा याद रखना कब साइन हुआ था, 1931 में। ठीक है, इसका एंडोर्समेंट हुआ था, इसका बढ़ावा दिया गया था 1931 में। किसने दिया है, वल्लभ भाई पटेल जी आ गए हैं 31 में। कहाँ पर हुआ ये सेशन, कराची हुआ। 30 में कोई सेशन नहीं हुआ था। अब आते हैं 1932, दिल्ली। इससे पहले आपने जितने सेशन पढ़े हैं, दिल्ली आया है कहीं, नहीं। 1932 में दिल्ली में सेशन हुआ है। किसने कराया, दिल्ली में आया मतलब अमृत पी लिया, दिल्ली में आके अमृत पी लिया, अमृत रणछोड़ दास। ठीक है, 32 साल की एज में हम दिल्ली गए जॉब ढूंढने के लिए, वहाँ पे अमृत मिला हमें, अमृत रणछोड़ दास। तो 32 में कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। 31 में कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। नाउ 1933, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ दो। 1934 याद कर सकते हैं आप। 1934 राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कहाँ पर, बॉम्बे में। इससे पहले 1929 में ये जवाहरलाल नेहरू जी आए, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ है। उसके बाद 36 और 37 ये दोनों सेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने लिए हैं। 38, 39 ये दोनों सेशन सुभाष चंद्र बोस ने लिए हैं। इनको ऐसे याद रखना, हरिपुरा त्रिपुरी, हरिपुरा त्रिपुरी, HT हरिपुरा त्रिपुरी, ऐसे करके 2-3 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। 1938, 39, 40 से 2 पहले सुभाष चंद्र बोस ने लिए, उससे 2 पहले जवाहरलाल नेहरू ने लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू को फिर से सेशन मिल गया, इससे पहले मिला था लाहौर वाला, दोबारा से L से स्टार्ट हो रहा है, लखनऊ वाला। ठीक है, लखनऊ के बाद दूसरा सेशन हुआ है फैजपुर में। 36 में क्या हुआ है, द प्रेसिडेंट अर्ज टू द कांग्रेस टू अडॉप्ट सोशलिज्म। सोशलिज्म पे बेस्ड है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे अर्ज किया गया कांग्रेस को टू अडॉप्ट सोशलिज्म। 1937 में पहला ऐसा सेशन है जो विलेज में हुआ है। द सेशन हेल्ड इन अ विलेज फॉर फर्स्ट टाइम। कौन सा, 1937। किसने प्रिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन सा, कहाँ पर हुआ है, फैजपुर में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऐसा सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखना, जो विलेज में हुआ है। ठीक है, नाउ 1938, 39 सुभाष चंद्र बोस जी हैं दोनों में। 1938, 39 में सुभाष चंद्र बोस हैं। हरिपुरा त्रिपुरा, पहले H वाला आएगा फिर T वाला आएगा, अल्फ़ाबेटिकली देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, NPC सेटअप हुई है, नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इनसे पहले 2 सेशन में भी जवाहरलाल नेहरू हैं, लखनऊ एंड फैजपुर। 29 वाले में भी जवाहरलाल नेहरू हैं, लाहौर। यहाँ पे NPC सेटअप हुई है, किसके चेयरमैनशिप में, जवाहरलाल नेहरू जी पे। 1939 में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट एंड सुभाष चंद्र रेजिग्नेशन। लास्ट सेशन में 39 में सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था और डिक्लेरेशन हुआ था राजेंद्र प्रसाद बनेंगे प्रेसिडेंट की तरह प्रिसाइड करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ थे, 1934 में, इसको याद रखना। 1934 में कहाँ थे, बॉम्बे में। ठीक है, अब ये 4 सेशन बचते हैं। 1940 रामगढ़ में हुआ है। 1940 रामगढ़ में किसने प्रिसाइड किया है, अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, ये 2 सेशन याद रखना। 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली है, उससे एक पहले मेरठ में हुआ है, उसके एक बाद जयपुर में हुआ है। मेरठ एंड जयपुर, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जयपुर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। ठीक है, किसने, पताबी सीतारमैया ने। सीताराम कर रहे हैं हम, आज़ाद हो गए हैं अब, सीताराम इसे कर रहे हैं, तो सीतारमैया, पताबी सीतारमैया ने जयपुर का सेशन प्रिसाइड किया है। और उससे पहले आचार्य जी ने, आज़ाद होने के लिए हमें, आचार्य होते थे ना, टीचर कहते हैं आचार्य को, उन्होंने हमें गाइड किया, तो आचार्य JB कृपलानी, 1 साल पहले वो हमें गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे आज़ाद होना है। जब हम आज़ाद हो गए तो हम नेक्स्ट सेशन में सीताराम कर रहे हैं। तो मेरठ और जयपुर में 46 एंड 48 वाला सेशन हुआ है। लास्ट सेशन 50 नासिक में हुआ है, नासिक। अब हम कह रहे हैं ना, अब इसके अलावा नहीं होगा। 1950 में लास्ट सेशन नासिक, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया है ये। ठीक है, पुरुषोत्तम जी थे ना, तो लास्ट सेशन उन्होंने कहा मैं ख़त्म करता हूँ, पुरुषोत्तम दास टंडन।
ठीक है। नासिक में हुआ है 1950 ना, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे हम। 1950 में लास्ट सेशन नासिक, पुरुषोत्तम दास टंडन। इस इंडिपेंडेंस से एक पहले मेरठ में हुआ है, किसने कराया? आचार्य जी ने हमको ज्ञान दिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद नेक्स्ट सेशन जयपुर में हुआ है, वहाँ पे हम सीताराम कर रहे हैं, पताबी सीतारामैया। 1930 में, 1935 में, 41 से 45 एंड 47, 49 यहाँ पे कोई सेशन नहीं हुआ है। ये याद कर लीजिए कब कब सेशन नहीं हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशंस। आप सारे याद कर सकते हैं, मैंने सबके निमोनिक्स बताए हैं 1885 से 1950 तक। ओके, थैंक यू।